पुरुष बताता है, कोई इनको महान पुरुष बताता है। अभी इनको जो नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं इंसान हूं। फिर सेना का वो बजट जाता कहाँ है? सेना का वो बजट कहाँ जाता है जब सेनाओं को बेहतर कोई चीजें नहीं मिलती, सेना के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, सेना के लोगों को बेहतर विमान नहीं मिल रहे, सेना के लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिल रही, तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो मोदी ये जुमलों के सरदार, झूठ बोलने में महान, देश की जनता को पागल बनाने में महान, देश का बेड़ा गर्क करने में ये महान आदमी है। तो जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, आज क्यों नहीं लड़ रहा हो बांग्लादेश की लड़ाई? बांग्लादेश जाए और हिंदुओं को बचाए। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भगवान बता रही हैं। कंगना रनौत बीजेपी की सांसद वो ये कह रही हैं कि PM मोदी जो है वो असाधारण मानव नहीं है, वो अवतार हैं। इसी के साथ वो ये भी कह रही है कि 2014 से पहले हम जैसे लोग ना तो वोट डालने जाया करते थे, नेताओं से नफरत करते थे, बल्कि अब जब मोदी जी राजनीति में आए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हम भी राजनीति में आ चुके हैं। अब इसके बाद सवाल ये खड़ा होने लग गया है कि आखिरकार कंगना रनौत क्या PM मोदी के बयान नहीं सुनती, उनकी स्पीचों को नहीं देखती? क्योंकि PM मोदी तो खुद ये कह चुके हैं कि मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। कभी बायोलॉजिकल, कभी नॉन बायोलॉजिकल, इसमें आम जनता फंसी हुई है। चलिए यही समझते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग बयान क्यों देते हैं। मेरे साथ इस वक्त मोहित शर्मा हैं। मोहित शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, किसान आंदोलन से खूब चर्चाओं में आए थे और एक के बाद एक मुद्दे जो देश में ज्वलंत होते हैं उन पर अपनी राय रखते हैं, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम भी करते हैं। मोहित, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग आज जुड़ रहे हैं और कैसे शुरुआत की जाए? बीजेपी की सांसद कंगना रनौत तो पहले से ही चर्चित हैं और अब वो कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी जो है ना वो साधारण मानव नहीं है, वो अवतार हैं भगवान के, तो उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये कंगना रनावत का बयान ठीक उसके बाद आता है जब स्मृति ईरानी को जो है राजनीति से बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और स्मृति ईरानी वापस से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में सीरियल में काम करने के लिए चली जाती हैं, तो अब कंगना रनावत को ये नजर आया कि स्मृति ईरानी तो बाहर हो गई, कहीं अगला नंबर मेरा तो नहीं है। जिस तरीके से भी आपने देखा कंगना रनावत की फिल्म जो इमरजेंसी, वो भी फ्लॉप हुई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने सारे नेताओं को बिठाकर एक बार ये देश की जनता को बता देना चाहिए कि मोदी जी आखिर हैं तो हैं क्या। कोई इनको भगवान बताता है, कोई इनको विश्व पुरुष बताता है, कोई इनको महान पुरुष बताता है। अभी इनको जो नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं इंसान हूं। फिर बहुत सारी चीजें मोदी को लेकर, मोदी जी ये बता दें कि मोदी जी आखिर हैं तो हैं क्या। मोदी जी तो बता नहीं पाएंगे, मैं बताता हूं। मोदी ये जुमलों के सरदार, झूठ बोलने में महान, देश की जनता को पागल बनाने में महान, देश का बेड़ा गर्क करने में ये महान आदमी है। और मैं आपको बता दूं, वाकई में मोदी जी असाधारण पुरुष तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर मोदी जी असाधारण पुरुष होते तो देश की ये स्थिति नहीं कर पाते कि जो पिछले 70 सालों में जो पिछली सरकार ने जो चीजें बनाई, उनको पिछले कुछ ही सालों में मोदी जी ने बेचने का काम कर दिया। ये काम कोई असाधारण आदमी तो कर नहीं सकता। दूसरी बात, जुमलों का सरदार और झूठ बोलने में महान व्यक्ति मोदी जी को मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जो आदमी इतना झूठ बोलता है कि बचपन में एक बच्चा जो है वो बिल्ली से भी डरता है, और मोदी जी कहते हैं मैं बचपन में मगरमच्छ पकड़ के लिए आया। फिर कहते हैं कि मैंने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी। एक बात आप मुझे बताइए, आज पूरे टीवी चैनल्स पे, गोदी मीडिया पे एक बात पे चर्चा है ना कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। तो जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, आज क्यों नहीं लड़ रहा हो बांग्लादेश की लड़ाई? बांग्लादेश जाए और हिंदुओं को बचाए। तो मोदी जी झूठ बोलने में एक महान व्यक्ति हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, झूठ बोलने की इनकी हदें तब पार हो जाती हैं जब देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश को झूठ बनाने का काम करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी को आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले सेना के बीच दिवाली मनाने चले जाते हैं, सेना की ड्रेस पहन के, सेना के गेटअप में। लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि हमारे देश में गाड़ियां 10 साल 15 साल पे एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन हमारे देश का जवान आज भी उस सड़े गले फ्लाइट को उड़ाता है जिस फ्लाइट को उड़ाते हुए हमारे देश का जवान शहीद हो जाता है। अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश का एक जवान शहीद हो गया। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक और पहले पुलवामा में हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, उनको गाड़ी दे दी जाती है, उनको फ्लाइट उपलब्ध नहीं कराई जाती, और अब हमारे देश के जवान को एक खटारा प्लेन थमा दिया जाता है, जिसकी बाद उसकी माँ जो है वो फेसबुक पर इस पूरी बात को लिखती है। और बड़ी दुखद ये घटना है कि हमारे देश के लोग, ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, असल में आप लोग देशभक्त नहीं, आप हमारे देश के अंदर देश के गद्दार लोग हो, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर तो बोलते हो, लेकिन देश के नाम पर आपसे एक शब्द नहीं निकलता। एक बात आप मुझे बताइए, देश के कितने लोगों ने सरकार से ये कहा कि आप ये कहते हैं कि हमने सेना को इतना बजट दे दिया, उतना बजट दे दिया, सेना का वो बजट जाता कहाँ है?
सेना का वो बजट कहाँ जाता है जब सेनाओं को बेहतर कोई चीजें नहीं मिलती, सेना के लोगों को पेंशन नहीं मिल रही, सेना के लोगों को बेहतर विमान नहीं मिल रहे, सेना के लोगों को बेहतर सुविधा नहीं मिली, तो पैसा कहाँ जा रहा है? असल में वो पैसा सारा का सारा देश के नेताओं की जेब में जा रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार देश के लोगों ने शौचालय घोटाला देखा, उसके बाद अभी शादी के नाम पर घोटाला देखा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐसे कुछ लोगों को रख रखा है ना, कंगना रनावत जैसे लोगों को, पहली बात तो ये है कि कंगना रनावत शायद वो किसान की जो माँ का जो तमाचा था वो भूल गई हैं, उसी के बाद से वो स्टेटमेंट दे रही हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देख लो, ये ऐसी महिला है कि महिलाओं के साथ बलात्कार हो चाहे महिलाओं को निर्वस्त्र किया जाए, इसके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। पूरी नौटंकी, पूरी ड्रामा कंपनी चलाने का काम करती हैं, जिनको आप कहते हैं कंगना रनावत। पहली बात तो ये है कि ना तो इनको कोई देश सुनता, ना तो इनको कोई सदन में सुनना पसंद करता, और सदन में बोलती भी नहीं है। एक बात आप मुझे बताइए, जहां से सांसद बन के आई हैं, वहां की जनता के लिए, वहां की बहन बेटियों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए कितनी आवाज इन्होंने उठाई? इनका तो बस नहीं चलता। ये भाजपा के कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, इनका बस नहीं चलता कि सरकार को, नेताओं को जूता पॉलिश करने के लिए जूता भी ना ले, उनका पॉलिश भी साफ करके करते अपनी जबान से। लेकिन वो बता रहे हैं ना कि देश में 2014 से पहले क्या हालात थे, कैसे जनता नेताओं से नफरत करती थी, लेकिन पीएम मोदी राजनीति में आए, नेतृत्व में उनकी देश इतना मजबूत हुआ कि अब हम भी राजनीति में असल में क्या है, हम वोट करते हैं घर से बाहर। अगर देश का इतिहास पढ़ लेती तो इमरजेंसी जैसी फिल्म में इतिहास भी सही दिखा देती। जब इतिहास पढ़ा ही नहीं और स्कूल और कॉलेज कभी आप गए नहीं, पढ़ाई से तो आपका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, शिक्षा से और भाजपा का कोई लेना देना नहीं, ये बात आप समझ लीजिए। अगर स्कूल गई होती तो उन्हें पता होता कि मोदी जी सिर्फ 2014 के बाद ही नेता नहीं बने, उससे पहले भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनको कौन वोट देता था, जरा आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए ना। तो इसीलिए इनको कहता हूं कि पहले आप स्कूल जाइए, स्कूल में जाके पढ़ लिख लीजिए, उसके बाद आप इन पे चर्चा करिएगा। दूसरी बात यह कि राजनीति में जो आज आप आ गई है ना, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा राइट है वो इस देश के संविधान का है, वरना आप जैसे अनपढ़ जाहिल गवार लोग की राजनीति में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात आपने कही साल 2014 से पहले, तो जरा अपने नरेंद्र मोदी जी को जरा आप ये पूछ लीजिएगा कि, और अपने तमाम भाजपा के नेताओं से कि, और सबसे पहले अपने माँ बाप से ही पूछ लीजिएगा कि अगर 14 से पहले आपका जन्म हुआ, 14 में तो आपका जन्म हुआ नहीं होगा, 14 से पहले अगर आपका जन्म हुआ तो जिस अस्पताल में जन्म हुआ वो अस्पताल किसने बनाया था? आपके मोदी जी ने सिर्फ शौचालय बनाए, उसमें भी घोटाला कर दिया। आपके मोदी जी का भी जहां जन्म हुआ वो अस्पताल किसने बनाया? आपकी भाजपा की टोली अगर जिस स्कूल में पढ़ी, जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आए हैं, तमाम जो सब्जेक्ट मोदी जी ने पढ़े हैं, वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है ना, वो भी पिछली सरकारों ने बनाई है। आपकी सरकार ने कुछ नहीं बनाया, आपकी सरकार ने सिर्फ लोगों का पागल बनाया, जो खुलेआम आज भी बना रही है। लेकिन मोहित, सवाल ये भी है ना कि देखिए, बीजेपी के कई नेता पीएम मोदी को पहले ही भगवान बता चुके हैं। मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, कभी बायोलॉजिकल हूँ, और इसी के साथ आपने नारा नहीं सुना था क्या, हर हर मोदी घर घर मोदी? तो पहले ही तुलना की जा रही है भगवान से, फिर आपत्ति? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि जो व्यक्ति अपने घर और अपने परिवार का नहीं हुआ ना, वो देश का कभी भी नहीं हो सकता। और जिस व्यक्ति को अगर देश से प्यार होता ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, और देश के इतिहास में कोई इनके जैसा प्रधानमंत्री दूसरा नहीं हो सकता। आज देश की इकोनॉमिकल कंडीशन देख लीजिए, देश की फाइनेंशियल कंडीशन देख लीजिए, गैस के ऊपर पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के ऊपर पैसे बढ़ गए, लेकिन मजाल है कहीं देश में उस पर कोई चर्चा हो जाए? ऐसा लग रहा है कि देश के सारे लोगों को करोड़पति बना दिया, सब टाटा बिरला अंबानी घूम रहे हैं इस देश में, किसी को कोई फर्क ही नहीं है महंगाई और बेरोजगारी से। वो इसलिए नहीं है क्योंकि देश के लोगों को आज मंदिर और मस्जिदों में इतना व्यस्त और इतना बिजी कर दिया कि लोगों के पास महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करने के लिए समय नहीं बचा। अभी आपने देखा कि पहले औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात चलती है, उसके बाद अभी आपने देखा रामनवमी के पावन पर्व पर किस तरीके से कुछ लोग जो है मस्जिद के गुंबद पे, दरगाह पर चढ़ जाते हैं, वहाँ भगवा झंडा लहराने का काम करते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। आज उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या तमाम वो राज्य जहां भाजपा की सरकार है, वहां के नौजवान का भविष्य सिर्फ ये लोग खराब करने का काम कर रहे हैं। इनके बच्चों को आप देखेंगे, इनके बच्चे अच्छी आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इनके बच्चे बीसीसीआई से आईसीसी में बिना क्रिकेट खेले पहुंच जाते हैं। मैं देश के गृह मंत्री की बात कर रहा हूं। जब आप औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात करते हैं तो औरंगजेब की कब्र तोड़ने के लिए अमित शाह का बेटा क्यों नहीं आता? गुंबदों के ऊपर अगर झंडे लहराने की बात है तो अमित शाह का बेटा जय शाह वहां क्यों नहीं आता? मैं सवाल देश की जनता से पूछना चाहता हूं। ब्राह्मण है, टीका लगाया हुआ है, खुश होना चाहिए आपको तो कि अब मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, अब भगवा हर पूरे देश में फैलाया जा रहा है। बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं ना कि अगर 9% हिंदू जो वोट नहीं देते हैं बंगाल समेत पूरे भारत के अंदर, वो वोट दे दे तो पूरा ये राम राज्य बन जाएगा देश। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कभी आप ना इस देश का थोड़ा सा पीछे जाकर आप ये देखिएगा, अगर
ये काम हमने आज से कुछ टाइम पहले किया था। जब इस देश पे अंग्रेज राज कर रहे थे ना, तो हम लोग ऐसे आपस में लड़ते थे जैसे आज लड़ रहे हैं ना, मंदिर और मस्जिदों के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर। ठीक ऐसे ही पहले हम लड़ा करते थे। अंग्रेज आए, हमें खूब लड़ा के आपस में गए, लेकिन जिस दिन इस देश के लोगों को ये समझ में आ गया कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम लोग इन अंग्रेजों को इस देश से नहीं भगा सकते, जब लोगों को ये समझ में आया कि भैया ये तो मौलवी साहब को भी मार रहे हैं और पंडित जी को भी मार रहे हैं, दोनों को मार रहे हैं, तब देश के लोग एक हुए और तब जाके इस देश से अंग्रेजों को भगाया। ये बात बच्चे बच्चे को पता है कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाकर इस देश के ऊपर कब्जा किया। लेकिन उसके बावजूद भी आज इस देश के अंदर कुछ ऐसे अनपढ़, जाहिल और गवार लोग हैं जो मंदिर और मस्जिदों के नाम पर लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री अमित शाह हिंदू हैं या नहीं? अनुराग ठाकुर हिंदू है या नहीं है? पीयूष गोयल हिंदू है या नहीं? तो इनके बच्चे आपको क्यों नजर नहीं आते बजरंग दल में, आरएसएस में, या मस्जिदों को गिराते हुए, मंदिरों को तोड़ते हुए, मस्जिदों को तोड़ते हुए क्यों नजर नहीं आते? भाई मैं ये सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब तक इस देश की जनता अनपढ़, जाहिल और गवार रहेगी, इनको पागल बनाना बहुत आसान है। इनको मंदिर और मस्जिद में उलझाते रहो। ऐसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या है, जैसे अंग्रेज क्या किया करते थे, अंग्रेज हमें आपस में लड़ाने में बिजी रखते थे, सिर्फ इसी काम में। हमें कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा देश डेवलप कैसे करेगा। भगत सिंह ने नास्तिक थे भगत सिंह, वो किसी जाति किसी धर्म को नहीं मानते थे, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर मैं जाति धर्म को मानूंगा तो मैं जो है आज़ादी की लड़ाई को नहीं लड़ पाऊंगा। इस देश के अंदर अगर आज ये देश पीछे है, आपने साउथ अफ्रीका का नाम सुना होगा, वहां पर सिर्फ गोरे और काले की लड़ाई थी। हमारे यहाँ जाति, धर्म, मजहब, कास्टिज्म हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे यहाँ पर आप क्या समझती हैं? अगर ये तो योगी जी नारा देते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, एकजुट रहेंगे तो फिर मजबूत रहेंगे। एक बात आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, आज भी इस देश के अंदर इस देश के अंदर कुनीतियां हैं कि अगर इस देश का मुसलमान, आप क्या समझती हैं मुसलमान समस्या है? नहीं। अगर मुसलमान इस देश में आप समस्या समझती हैं तो ये आपकी गलतफहमी है, बल्कि मुसलमान इस देश की खुशनसीबी है, ये आप समझिएगा। मैं बताता हूं कैसे। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता ना, तो इस देश का हिंदू आपस में लड़के मर गया होता, अमीर गरीब के नाम पर, जात पात के नाम पर। अभी भी आप देख रही हैं। एक बात, आप छोटी सी बात का मुझे जवाब दे दीजिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आपने नाम सुना, भारत देश के संविधान निर्माता। कभी एक सवाल का जवाब आपकी ऑडियंस बता दे, या आप मुझे बता दीजिए कि वो लोग कौन थे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पानी पीने से रोका, उनको स्कूल में पढ़ने से रोका? क्या वो मुसलमान थे? नहीं, वो मुसलमान नहीं थे। वो अपने ही लोग थे जिन्होंने अपने ही लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो मैडम आप ये समझती हैं ना कि मुसलमान इस देश की समस्या? नहीं भाई, मुसलमान जिस दिन चला गया, ये तो आप ये समझ लीजिए अभी हर चीज का ठीकरा मुसलमान पे फोड़ दिया जाता है। मुसलमान नहीं होगा तो किसको टारगेट करेंगे? शेड्यूल कास्ट को टारगेट करेंगे, बस आदिवासियों के ऊपर, जिन पे ऊपर आप ये सोचिए, जब आप और हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी, हम 21वीं सदी के भारत में रहते हैं, उस 21वीं सदी के भारत में एक आदिवासी के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है, किसी को मंदिर में घुसने नहीं दिया था, किसी को मटके से पानी पीने पे मार दिया जाता है, किसी को मूंछ बढ़ाने पे मार दिया जाता है। तो इस देश की समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो इस देश के नेता हैं, जिनके बच्चे तो आलीशान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, और इस देश के बच्चों को लड़ने के लिए मंदिर और मस्जिदों पे छोड़ देते हैं। ठीक है, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ मोहित। एक तरफ भगवान बता रहे हैं पीएम मोदी को, पीएम मोदी जब इंटरव्यू नहीं दिया करते थे तब भी आप घेरते थे कि मोदी जी मुंह नहीं खोलते, मीडिया से डरते हैं, और अब जब पीएम मोदी लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, तो तब भी परेशानी है कि मोदी जी अपने किस्से कहानियां जो बता रहे हैं वो झूठे हैं सब। एक्चुअल में क्या है, एक टाइम पे पत्रकार ऐसे हुआ करते थे जो देश के नेताओं को पानी पिलवा दिया करते थे, ठीक है। और आज के पत्रकार कैसे हैं? आज के पत्रकार ऐसे हैं जो पूछते हैं मोदी जी से कि आप जेब में वॉलेट रखते हैं या नहीं रखते हैं, ठीक है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी इंटरव्यू, मैं आपसे कहता हूँ, ये जो देश का लाल किला बना है ना, जहाँ से मोदी जी झंडा लहराते हैं, कुछ नहीं, 15 अगस्त को भी सिर्फ 2 घंटे पहले उस लाल किले पर आकर बैठ जाए और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, जनता के 50 सवालों का जवाब दे दें। जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ठीक से नहीं बोल पाता ना, जो प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम ठीक से नहीं ले पाता, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी एजुकेशन साफ झलकती है उसकी भाषा के अंदर, उसके शब्द में। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि शायद ही कोई नेता बोलता होगा। लेकिन मोदी जी की डिग्री के पीछे क्यों पड़ गए? मोदी जी का नेतृत्व भी तो देखिए ना, कि विदेशों में डंका बज रहा है, मीडिया रात दिन दिखाती है कैसे मोदी के राज में देश आगे बढ़ गया। हाँ, देखा ना कितना बढ़िया मोदी जी का डंका बज रहा है। लगाया ना अभी ट्रंप ने टैरिफ, वो देखा या नहीं देखा आपने? अभी उसके बाद में वो जो बेस्टिन जो सम्मेलन जो हुआ था थाईलैंड के अंदर में, वहां पर आपने देखा ना नरेंद्र मोदी जी कैसे कोने में सेकंड लास्ट नंबर पे मोदी जी खड़े हुए नजर आए, जबकि वहां पर सबसे पावरफुल कंट्री में भारत ही था। भारत के 7 पड़ोसी देश थे, उसमें सबसे पावरफुल भारत ही था। अब आप ये सोचिए, उसमें भारत को बिल्कुल सेकंड लास्ट नंबर पे खड़ा कर रखा था, आपने देखा होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि मोदी जी की कितनी पावर है, साफ समझ में आती है। और मोदी जी
हमारे प्रधानमंत्री नहीं, ये प्रधानमंत्री उद्योगपति और कॉर्पोरेटरों के हैं। वरना आप देख लीजिए मोदी जी ने जिस जिस देश की यात्रा तय करी है वहां से अंबानी अडानी को बिजनेस मिला ही मिला है। ठीक है, धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए, हमें समय देने के लिए। मोहित शर्मा ने कई सवाल पूछ लिए, लेकिन सवाल कंगना रनौत के बयान के बाद तो ये जाहिर तौर पर उठता है कि आखिर कंगना इस तरीके के बयान क्यों देती हैं और लगातार पीएम मोदी को भगवान बनाने में क्यों लगी हैं, जब खुद पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं इंसान हूं, गलतियां मुझसे भी हो जाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।